वेलकम बैक अगेन। तो हम देख रहे थे कि बेसिक्स इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। तो अभी हम देखेंगे कि बहुत सारी बातें रह गई थी और उसके बिहाइंड उस कंसिडर किए बिना हम आगे नहीं जाने वाले हैं। तो हमने देखा था कि हाइब्रिड क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है, कैसे बनाया गया है हाइब्रिड। तो वो एकदम बेसिक चीजें हमने देखी थी। तो इसमें हमने मोनोशियस, डायोशियस और ये भी देख लिया था हमने। ओके, मोनोशियस, डायोशियस एंड क्या हेर्माफ्रोडाइट फ्लावर। तो देखो, इसमें एक रिक्वायरमेंट चीज होती है जब भी हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए जाते हैं। देन वी शुड हाउ टू टेक केयर ऑफ दैट प्यूरिटी। प्यूरिटी का टेक केयर लेना है, क्योंकि हमें जो क्रॉसिंग करना है वो क्या करना है, ए और बी के ही बीच में। एक ए नाम की वैरायटी है और एक बी नाम की वैरायटी, इन दोनों में ही होना चाहिए। तीसरा वाला ये जो यहाँ पे सी डी वगैरह लगा है, ये इसके अंदर नहीं आने चाहिए। तो ये हमें प्रिकॉशंस लेना है। सी है, डी है, एक वीड है, कुछ भी है, ये इसके अंदर नहीं आना चाहिए। हमें पोलन ग्रेन बस मिलना है तो इसी के ही मिलना है। अदरवाइज हमें किसी के पोलन ग्रेन ये भाई साहब देंगे, ये भाई साहब नहीं लेना है हमें, क्योंकि इन दोनों के ही बीच में करना है। तो ये ना हो पाए, ये ऐसा ना हो पाए, इसके लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। तो पहला जो प्रिकॉशंस लिया जाता है दैट इज कॉल्ड एज द आइसोलेशन डिस्टेंस। पहला जो प्रिकॉशंस लिया जाता है, आइसोलेशन डिस्टेंस। आइसोलेशन डिस्टेंस, ओके। आइसोलेशन डिस्टेंस, भाई कोरोना के टाइम पे तो बहुत आइसोलेशन आइसोलेशन आपने पढ़ा होगा, वही वाला सेम आइसोलेशन है। वो वहां पे क्यों कर रहे थे, हमें एक दूसरे से कंटेमिनेट ना हो पाए, एक दूसरे का दूसरे में फैल ना पाए। तो ये भी वैसा ही है, ये अनवांटेड चीजों से कंटेमिनेट ना हो पाए। तो अनवांटेड चीजों से कंटेमिनेट ना हो पाए, जैसे कोरोना के टाइम पे हम क्वारंटाइन होते थे, तो इसको हमें क्या करना है, बहुत दूर लगाना है जो अनवांटेड चीज है जिसके कारण ये कंटेमिनेट हो सकती है। तो आइसोलेशन, आइसोलेशन ही देखेंगे, डिस्टेंस हम बाद में देखते हैं। आइसोलेशन, आइसोलेशन मीन्स द फॉर प्यूरिटी, टू मेंटेन द प्यूरिटी ऑफ द वेराइटी देर आर followed the different type of the practices to avoid the contamination। practices से अच्छा बोल सकते हैं हम कि followed the specific different specific distance or specific time or specific barrier should be followed to avoid the unwanted outcrossing or unwanted contamination at the time of the hybrid seed production, to maintain the 100% purity, to maintain the, to maintain 100% purity, 100% purity, purity, the specific distance or time or barrier should be followed to avoid unwanted pollination or mechanical mixture। ओके, अनवांटेड मैकेनिकल मिक्सचर के लिए हमें क्या करना है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ द डिस्टेंस हम फॉलो करेंगे। जैसे बाजू में ही हमने हाइब्रिड वैरायटी लगाई है, किसकी, सोरगम की। ओके, ये हमारा हाइब्रिड वैरायटी का प्लॉट है सोरगम का। ओके, और बाजू में ही लगाया है यहाँ पे एक सोरगम की अनादर वैरायटी, जो फार्मर ने सिंपली उसके कल्टीवेशन के लिए लगाई है, कंजम्पशन पर्पस के लिए या फिर बाजार में बेचने के लिए। इस जहाँ पे ये जो प्लांट्स है किसके, सोरगम के,
तो इस सोरगम के प्लांट में सदर्न ग्रास भी है, जॉनसन ग्रास भी है, या फिर एक फॉरेस्ट टाइप ऑफ द ये जो वैरायटी है जो फॉरेस्ट के लिए लगाई गई है, फॉरेस्ट पर्पस के लिए सॉरी साइड में लगाई गई है। तो क्या होगा मुझे यहाँ पे लेना है क्या, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, मुझे यहाँ पे लेना है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन सोरगम का। ओके, तो हम सोरगम की जब भी हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करते हैं, ये यहाँ पे पूरा मेन लाइन हो गई, हाँ, तो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन हम जब भी करेंगे तो हम क्या करते हैं, मोस्टली मेस्कुलेटी का यूज करते हैं कमर्शियल लेवल पे, क्योंकि एक एक को इमेस्कुलेट नहीं कर पाते हम, एक एक फ्लावर को। वही आपको बोलेंगे कि सोरगम का फ्लावर जो तोड़ के लाओ, सोरगम का फ्लावर आप ला सकते हो क्या? आप पूरा कॉप की कॉप ला लोगे? कॉप नहीं, हमें एक फ्लावर चाहिए, तो मैं दिखाऊंगी आपको फ्लावर। तो क्या करना है हमें, ये जो मेस्कुलेटी होगी यानी इसका आंसर कुछ काम का नहीं है, अब्सेंस ऑफ एंथर है या फिर है तो नॉन फंक्शनल है। ये जो एंथर से ये जो फ्लावर है, सपोज जैसे हम इसका अगर फ्लावर देखेंगे तो ये ऐसे होते हैं, लीमा होती है, लीमा होता है, फिर इसमें होती है पेली होती है, यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे 3 एंथर्स होते हैं, ओके, ऐसे करके, और यहाँ पे होता है स्टिग्मा, ऐसे ऐसे करके, ऐसे 2 इसको तूरे होते हैं, और 3, और यहाँ पे और दूसरे फ्लावर की क्या होती है, लीमा, पेली, और यहाँ पे आपको एंथर दिखेंगे। ऐसे ही होते रहते बहुत सारे, यानी एक ही आप स्पाइकलेट लोगे तो एक ही स्पाइकलेट में आपको 4-5 फ्लावर मिल जाएंगे, ऐसे फ्लावर्स इसमें होते हैं। ओके, तो भाई इसके जो एंथर्स होंगे नॉन फंक्शनल होंगे, पाउडर ही नहीं बना पाएंगे पोलन ग्रेन, ओके, या फिर बनाए तो वो भी बिना काम का पाउडर बनाएंगे। तो भाई इसको तो चाहिए सीड सेट करने के लिए पोलन ग्रेन, क्या चाहिए इसको, सीड सेट करने के लिए पोलन ग्रेन, और ये भाई हवा से आ सकते हैं। भाई इसके देने से पहले ये भाई साहब इधर से आ गए उड़ के हवा से, ये पास में ही लगाया है, इसमें कोई ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, बाजू वाले के खेत में लगाया है। इससे देने से इसके येलो पाउडर जो है पोलन ग्रेन देने के पहले इसी ने भाई अपने पोलन ग्रेन इसके ऊपर डाल दिए, जो प्लांट्स लगाए फीमेल वाले, ये जो लाइन है सीधी वाली वो क्या है, फीमेल लाइन है, और ये जो है वो क्या है, मेल लाइन है। तो भाई इनके ऊपर दे दिए तो क्या हो जाएगा, मेरे को क्रॉस करना था, ये वाली ए लाइन है और ये वाली बी लाइन है, इन दोनों का क्रॉस करना था। भाई ये सी वाली लाइन बीच में आ गई, वही उसके साथ क्रॉस करने लगी, बीच बीच में इसने, बाकी होने तो इसके साथ बी के साथ कर लिया, लेकिन 4-5 प्लांट ने इसके पोलर ले लिया, हवा से हवा आ गई इधर से इधर, और भाई उड़ के ये इधर आ गए, ओके, उड़ के इधर आ गए, तो क्या हो गया, हाइब्रिड बना? नहीं बना। मेरे को चाहिए था ए टू बी का हाइब्रिड, बन गया सी के साथ का हाइब्रिड का, मैं क्या करूं, मुझे तो ईल्ड वाला अच्छा ईल्ड वाला चाहिए, तो मेरे को तो बी के साथ ही चाहिए। तो ऐसी चीजें ना होना चाहिए, क्योंकि हमें ए और बी का ही क्रॉस करना था, ए इंटू सी का नहीं करना था। तो क्योंकि इसके पास तो बेचारे के पास पोलर ने खुद के है नहीं, वो तो बाजू वाले के लेने वाला है, तो बाजू वालों को हमने लगाया लेकिन नहीं मिल पाया, इधर से हवा के झोंके से इधर का ही पहले आ गया। तो ऐसी चीजें ना हो पाए, इसी को ही बोलते हैं अनवांटेड पॉलिनेशन। क्या हो गया, ये अनवांटेड पॉलिनेशन है, भाई तेरे को नहीं बुलाया था तो भी बिन बुलाए मेहमान शादी में पधार गए, ऐसे हो गया। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, इसके कारण हमने क्या किया, आइसोलेशन को फॉलो किया, आइसोलेशन टू अवॉइड द अनवांटेड पॉलिनेशन। इट इज फॉलोड इन द फॉर्म ऑफ टाइम, इट इन द फॉर्म ऑफ द स्पेस और इन फॉर्म ऑफ द बैरियर। तो इसी के 3 टाइप होते हैं, यानी बैरियर आइसोलेशन, डिस्टेंस आइसोलेशन और टाइम आइसोलेशन। तो बैरियर आइसोलेशन बहुत बार हम जो फॉलो करते हैं वो कौन सा आइसोलेशन फॉलो करते हैं, डिस्टेंस आइसोलेशन फॉलो करते हैं। अगर ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता था, ये जो हमने लगाया है, ओके, ये वाली और ये वाला हाइब्रिड सेल प्रोडक्शन का प्लॉट, ये अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा 100 से ज्यादा मीटर होता था तो कहाँ तक हवा का झोंका आता था, नहीं आता था। वही अगर पास में ही है तो हवा का झोंका आ गया। बहुत दूर हमने लगाया है, मैंने एग्जांपल के लिए बताया, इट्स वैरिड अकॉर्डिंग टू दैट क्रॉप। तो मैंने तो हवा के झोंके से नहीं आ पाएगा, उसके कारण क्या होगा, ये भाई इसको नहीं मिला पोलन ग्रेन, क्योंकि बाजू वाला क्रॉप है तो ठीक है, लेकिन इसमें भी सोरगम लगा, इसमें भी आप सोरगम लगा रहे हो, इसी का ही हाइब्रिड बना रहे हो, तो इट मे बी हाईली चांसेस टू क्रॉस बिटवीन दैट another
नेबरिंग प्लांटलेट, तो नेबर में भाई ऐसे वाला क्रॉप लगा लो जो क्रॉसिंग नहीं कर सकता, जिसका टाइम पीरियड मैच नहीं हो सकता, जिसके पोलन ग्रेड मैच नहीं हो सकते, ऐसा वाला क्रॉप लगा लो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या नहीं लगाना है, नहीं लगाना है तो सोरगम, तो उसी को बोलते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस व्हेन दैट नेबरिंग फील्ड इज द विद दैट ऑफ सेम क्रॉप ऑफ द डिफरेंट वैरायटी, और द फॉर इफ देयर इज अ सोरगम, इन केस ऑफ सोरगम इट विल बी हैविंग द फॉरेस्ट सोरगम, हमने फॉरेस्ट वाली सोरगम लगाई है, हमने जॉनसन ग्रास लगाई है, हमने वहाँ पे सदर्न ग्रास लगाया है, तो सदर्न ग्रास, जॉनसन ग्रास, फॉरेस्ट sorghum can be pollinated with our sorghum, grain purpose sorghum, and it can be highly minimize our yield, तो बहुत मिनिमाइज कर लेगी हमारे yield को। हमने बनाया था yield के लिए, बन गया कुछ ग्रास के लिए, तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम जो डिस्टेंस, तो कौन सा है, आइसोलेशन distance isolation, so that is called as the distance when we are followed that isolation in the form of the space or distance to avoid the unwanted pollination. Specific amount of distance is depend on that the pollination basis of it is depend on the pollination type and flower size as well as stigma रिसेप्टिविटी, ये सब चीजों के ऊपर ही निर्भर करता है कि हमें आइसोलेशन डिस्टेंस कितना फॉलो करना है। अगर फ्लावर का साइज बहुत बड़ा है तो हमें आइसोलेशन डिस्टेंस ज़्यादा फॉलो करना है। अगर क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है तो आइसोलेशन डिस्टेंस ज़्यादा फॉलो करो। वही अगर स्टिग्मा रिसेप्टिविटी बहुत टाइम तक चल रही है तो आप आइसोलेशन डिस्टेंस फॉलो करो, ज़्यादा डिस्टेंस फॉलो करो। वही अगर सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है तो आपको 3 मीटर तक भी डिस्टेंस यहाँ पे फॉलो किया तो भी चल जाता है। वही अगर क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है तो आपको 100 मीटर तक डिस्टेंस फॉलो करना होगा, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में उतने दूर तक पोलन ग्रेन जाते नहीं हैं। ओके, और वही हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में हमें ज्यादा आइसोलेशन डिस्टेंस फॉलो करना होता है एज कंपेयर टू द दैट ऑफ द क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। तो ये आइसोलेशन डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस यानी when the isolation follow in the form of the distance is called as the isolation distance, and it depend on that pollination type, it depend on that flower size, it depend on the sigma receptivity. Okay, then second वाला क्या है, वो चीज हो गया हमारा, सेकेंड चीज हो गया हमारा टाइम आइसोलेशन। अगर भाई हमारे पास जगह इतनी नहीं है कि हम आइसोलेशन डिस्टेंस आइसोलेशन फॉलो कर सके, उतनी जगह स्पेस नहीं है कि आइसोलेशन डिस्टेंस फॉलो कर सके, बहुत कम है और बाजू वाले की फील्ड में ऑलरेडी लगा है, हमें दूसरी जगह नहीं मिल रही, वही साइट मिल रही है, तो वो क्या कर रहे हो, क्या करो आप, बाजू वाले की फील्ड का जब फ्लावरिंग आया तो हमारा फ्लावरिंग नहीं आना चाहिए। अभी इसका स्टिग्मा ही नहीं होगा तो इसके पोलन ग्रेन कहाँ पे आके रुकेंगे, नहीं रुकेंगे ना, तो हमें इसको भी बोलते हैं टाइम आइसोलेशन। व्हेन द आइसोलेशन इज फॉलो इन द फॉर्म ऑफ द टाइम इट इज कॉल्ड एज द टाइम आइसोलेशन। उसी को अगर ये टाइम के फॉर्म नहीं होगा तो टाइम आइसोलेशन हम बोलेंगे। ये भी डिपेंड करता है, ये सभी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका फ्लावरिंग टाइम क्या है। फ्लावरिंग इट इज डिपेंड ऑन दैट फ्लावरिंग टाइम ओके, फ्लावरिंग टाइम ओके, उसके ऊपर फ्लावरिंग ड्यूरेशन कितने दिन तक फ्लावरिंग चलती रहती है, ड्यूरेशन के ऊपर ये डिपेंड होता है कि भाई फ्लावरिंग तो स्टार्ट हो गई कब, फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई अभी मार्च जनवरी में और चलती जा रही है मार्च तक, अप्रैल तक, तो कितना टाइम फॉलो करें, हम नहीं कर सकते ना उतना टाइम फॉलो। जैसे कि चिकपी है, चिकपी जो इनडिटर्मिनेंट टाइप जो होते हैं प्लांट्स में, तो इनडिटर्मिनेंट टाइप में हम टाइम आइसोलेशन फॉलो करने के लिए नहीं जाना भाई, क्योंकि वो पूरा मैच्योरिटी होते तक इधर फ्लावर आते हैं। अब मूंगबीन ले लो, मूंगबीन में पूरा मैच्योरिटी होते तक फ्लावर आते रहते हैं, तो कब आप टाइम आइसोलेशन फॉलो करेंगे, नहीं कर सकते। तो आपको टाइम आइसोलेशन फॉलो करना है तो वन टाइम में मोस्टली फ्लावरिंग आ जाए और खत्म हो जाएगा। हम जैसे आप सुरगम में कर सकते हो, आप राइस में कर सकते हो, आप व्हीट में कर सकते हो टाइम आइसोलेशन फॉलो। और से थर्ड वाला क्या था मैंने, बैरियर आइसोलेशन। टाइम आइसोलेशन फॉलो करना है यानी क्या करना है, हमें सोइंग डेट को मैनेज करना है। भाई आपने जून में लगाया है क्या, ये जून में लगाया है और 1 महीने में इसकी फ्लावरिंग खत्म होने जाने वाली है ना, तो हम 1 महीने का डिस्टेंस रखेंगे। ओके, हम जुलाई में लगाएंगे। भाई आपने 1 जून को लगाया, मैं 1 जुलाई को लगा लूंगी, भाई हो गया। तो जब इसके फ्लावर आ जाएंगे, लेकिन फ्लावरिंग टाइम हमें पता चाहिए इसके लिए, ओके, कब फ्लावरिंग आने वाली है।
तो आपकी जब फ्लावरिंग आएंगे तो मेरा भाई वेजिटेटिव स्टेज में ही होगा। तो भाई इसके फूल अंगे उड़ के भी आए तो बेचारा मेरे पास थोड़ी इतना फ्लावर है जो लेंगे उसको, नहीं ले सकते ना। तो दैट इज कॉल्ड एज द टाइम एसोसिएशन। नहीं तो हम क्या कर लो, 1 मई को लगा लो, 1 जुलाई को लगा लो, या फिर 1 मई को लगा लो, 1 महीना पहले या फिर 1 महीना बाद में बाजू वाले की फिर से। दैट इज कॉल्ड एज द टाइम आइसोलेशन। वही अगर बैरियर आइसोलेशन, अभी मेरे पास ना टाइम है ना मेरे पास ना जगह है, अभी मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं करो। आप क्या करो, यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े जो ढेंचा वगैरह ना कम दिन में बहुत हाइटेड वाले जो छोटे छोटे, मैंने यहाँ पे राइस लगाया है तो यहाँ पे वैसे बड़े बड़े वाले प्लांट्स लगा लो। ओके, प्लांट्स लगा लो, नहीं तो पॉलीथीन का कवर कर लो, ऐसे पॉलीथीन का कवर कर लो, या फिर ऐसे कुछ तो भी बैरियर लगा लो। ये 10 मीटर तक आप प्लांट्स लगा सकते हो, तो ये लगा लो। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा, कंटेमिनेशन में पोलन यहाँ से एंटर नहीं कर पाएंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, या फिर कर भी दिया तो हमें आउटर वाला निकाल के फेंक देना है। आउटर वाली लाइन को कभी इंक्लूड नहीं करना हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में, क्योंकि आउटर लाइन बहुत कंटेमिनेट होती है, बाजू वाले के पोलन ले लेती है इसके कारण। तो हो गया, that is called as a barrier isolation, when the isolation follow in the form of the barrier where mostly we are use the tall heighted trees, or we can be use the polythene sheet which can be cover that whole plots, or we can be follow the ऐसे बहुत सारी चीजें हम फॉलो कर सकते हैं। हमें फेंसिंग वगैरह नहीं फॉलो करना है, फेंसिंग से आ जाते हैं। ओके, तो हमें ऐसे फॉलो करना है कि अंदर का बाहर, बाहर का अंदर नहीं आ सके, या फिर आ सके तो जो बाजू वाले के प्लांट्स है वही उसको कैप्चर कर सके। जो क्या होते किनारे पे जो प्लांट्स होते हैं वो इसको कैप्चर कर सके। दैट इज कॉल्ड एज द बैरियर आइसोलेशन। तो ये हो गया हमारा क्या, आइसोलेशन। आइसोलेशन आपको समझ में आ गया, जैसे कोरोना का आइसोलेशन था वही आइसोलेशन है, अनवांटेड पॉलिनेशन नहीं चाहिए। वही अगर दूसरा वाला चीज हो गया, सेकंड चीज है मिक्स रोगिंग। ओके, सेकंड चीज है रोगिंग। रोगिंग हमें पता चाहिए, ओके। रोगिंग, तो रोगिंग का अगर डेफिनेशन हमें पढ़ना है तो रोगिंग यानी रिमूवल ऑफ द अनवांटेड प्लांट, रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट, अनवांटेड प्लांट को रिमूव करना, रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट फ्रॉम सीड प्रोडक्शन प्लॉट, फ्रॉम कहाँ से निकाल के फेंक देना है, फ्रॉम सीड प्रोडक्शन प्लॉट से। ओके, उसी को ही हम बोलते हैं रोगी। ओके, तो अनवांटेड प्लांट में तो हम जब भी ये हमारा क्या हो गया, प्लॉट है सीड प्रोडक्शन का, क्या है, सीड प्रोडक्शन का प्लॉट है, वो भी हाइब्रिड वाले, भी हाइब्रिड वाले। बहुत बार हम ना 4:2 का रेशियो फॉलो करते हैं, इसलिए मैंने 4 लाइन फीमेल की बनाई है और 2 लाइन मैंने क्या बनाई है, मेल की बनाई है। तो मैं दूसरे भी इससे कर सकती हूँ ना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये हो रहा है ना, दिख रहा है क्या अलग से, नहीं हम उसको यही कर लेते हैं। तो हमने ये हमारा क्या है, सीड प्रोडक्शन प्लॉट है। अभी भी यहाँ पे पिछले साल मैंने क्या लगाई था, मक्का लगाया था। ये सोरगम का है, पिछले साल मैंने उसी क्रॉप फील्ड में क्या लगाया था, चिकपी लगा लिया था। फिर चिकपी के प्लांट उग के आ गए, या फिर मेज के प्लांट उग के आ गए, निकाल के फेंक दो। क्या हो गया, अदर क्रॉप इट आउट मीन्स अनवांटेड प्लांट क्या क्या इंक्लूड करते हैं, अदर क्रॉप प्लांट। ओके, मैंने पिछले साल लगाया था मेज के प्लांट उठ के आ गए। उसके बाद डिफरेंट वेराइटी ऑफ सेम क्रॉप, तो भाई ये हमने लगाई है वेराइटी दूसरी वाली, और हमने ये ए वाली लाइन हमारी सपोज ये राइस की सुवर्णा, और यहाँ पे निकाल के आ गई बासमती निकल के आ गई। फिर बासमती नहीं चाहिए, हमें सुवर्णा ही चाहिए, तो हम यानी
अदर वैरायटी ऑफ सेम क्रॉप। ओके, ये भी अनवांटेड में आ जाएगा। भाई हमने लगाया है वीट और बाकी बाद पूरा कांग्रेस ग्रास आ गया, तो वीड प्लांट। अनवांटेड में क्या आता है वो मैं बता रही हूँ। ओके, वीड प्लांट वही। और क्या आ गया, ऑब्जेक्शनेबल प्लांट, ऑब्जेक्शनेबल वीड। ऑब्जेक्शनेबल वीड मीन्स क्या हो जाएंगे, वो जो बिना काम के है। ऑब्जेक्शनेबल वीड यानी ऐसे वीड हो जाते हैं। एक होता है मिमिक्री वीड टाइप होते हैं, एक ऑब्जेक्शनेबल वीड यानी वीड है कि नहीं है, वीड है कि नहीं। जैसे हमारा मस्टर्ड में अगर एमेरंथस आ गई तो हम पहचान नहीं पाते कि सीड अगर मिक्स हो गया तो सीड को नहीं पहचान पाते। अगर वही राइस में अगर वाइल्ड वाला राइस का एक आधा प्लांट्स आ गया तो हम ये हमारी वैरायटी है कि वीड है, नहीं पहचान पाते। तो दिस आर टाइप ऑफ मिमिक्री वीड। मिमिक्री वीड एग्जैक्ट दिख रहा है हमारे क्रॉप के जैसा लेकिन है नहीं हमारा क्रॉप, दैट इज कॉल्ड एज द ऑब्जेक्शनेबल वीड। ओके, ऑब्जेक्शनेबल वीड बोलेंगे, उसको बोलेंगे ऑब्लिगेट ऑब्जेक्शनेबल वीड। और दूसरे होते हैं वॉलंटियर प्लांट्स, volunteer plants means which are the plants are germinate and grow itself without growing by that farmer ने अपने फील्ड में नहीं लगाया लेकिन वो खुद ही ग्रो होके आ गए, खुद ही क्या हो गए, प्रोपोगेट हो गए, खुद ही बड़े हो गए, खुद ही खाना खा लिया, खुद ही सब कर लिया, तो उनको बोलते हैं वॉलंटियर प्लांट्स। वॉलंटियर प्लांट्स इट्स मोस्टली ऑफ द प्रीवियस क्रॉप प्लांट्स। प्रीवियस क्रॉप मैंने मेज का लगाया था तो मेज के प्लांट निकल के आ गए तो वो भी क्या हो जाएंगे, अनवांटेड प्लांट में आ जाएंगे। उसके बाद आ गया पोलन शेडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी। पोलन शेडर ये बहुत कचरा कर लेते हैं अपना। तो पोलन शेडर कौन, द मिक्सचर ऑफ द ए लाइन, मिक्सचर ऑफ बी लाइन इनटू ए लाइन, मिक्सचर ऑफ द फर्टाइल प्लांट्स और प्रेजेंस ऑफ फर्टाइल प्लांट्स इनटू द ए लाइन। मैंने ए लाइन क्या बोली थी, मैंने जब भी कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए जाते हैं तो हम मेसलिटी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, मेसलिटी का यूज करते हैं। मेसलिटी करना यानी मेसलिटी मीन्स द अब्सेंस ऑफ नॉन फंक्शनल पोलन ग्रेन इन दैट फ्लावर, यानी जो फ्लावर बेचारा है उसमें क्या होगा, एक तो ये जो एंथर्स है वो रहेंगे ही नहीं, या फिर रहेंगे तो कुछ काम के नहीं रहेंगे, कुछ काम के नहीं रहेंगे ये एंथर्स। ओके, तो ये एंथर्स कुछ काम के नहीं रहेंगे, है तो कुछ, एक तो है ही नहीं, है तो कुछ काम के नहीं है। तो ऐसे हमें क्या चाहिए, ये जो लाइन को जितने भी फ्लावर आएंगे उतने फ्लावर, ये स्टिग्मा बहुत काम का है। हाँ, जितने भी फ्लावर आए हैं वो फ्लावर कैसे चाहिए, इट्स डोंट हैविंग दैट एंथर, एंथर नहीं रहेंगे या फिर रहेंगे तो कुछ काम के नहीं रहेंगे। पूरे के पूरे जो आपको दिख रही है सीधी सीधी मैंने जो लाइन लिखा है दैट इज द फीमेल लाइन। फीमेल लाइन में मेल स्टेराइल चाहिए, यानी इसके एंथर कोई काम के नहीं होने चाहिए। ओके, लेकिन भाई क्या हो गया, हमारी मेलिस्टिटी ब्रेक डाउन हो गई, ब्रेक डाउन कुछ तो भी चेंजेस हो गए, न्यूक्लियर चेंजेस, कुछ तो भी चेंजेस हो गए, और भाई ये आंसर काम करने लग गए, काम करने लग गए भैया, आंसर काम करने लग गए। यानी इस स्टिग्मा को चाहिए था बी लाइन का, ये जो बाजू में खड़ी है ये लगाई है, इस लाइन के पोलन ग्रेन चाहिए थे, इस लाइन के पोलन ग्रेन चाहिए थे, लेकिन भाई नहीं मिले। उसको क्या मिला, खुद के ही पोलन ग्रेन ले लिए, क्योंकि वो खुद के पोलन ग्रेन क्या बन गए, फर्टाइल बन गए। ये कैसे बन गए, मेल फर्टाइल बन गए। फर्टाइल बन गया यानी खत्म, अपना काम ही खत्म, हमारा हाइब्रिड सेल प्रोडक्शन खत्म। तो उसी को ही बोलते हैं पोलन शेडर्स। पोलन शेडर्स मीन द फर्टाइल प्लांट्स, फर्टाइल फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन द मेल स्टेराइल लाइन। मेल स्टेराइल लाइन में फर्टाइल फ्लावर भी दिखना चालू हो गए, जिसके कारण हम कंफ्यूजन में चले गए ना भाई। किस लिए कंफ्यूजन में चले गए कि ये वाले सेल्फ वाले प्लांट्स है कि हाइब्रिड वाले। हम जब भी हार्वेस्ट करेंगे, अभी क्या करेंगे, इसके पोलन इसके ऊपर आएंगे, फिर सीड फॉर्म होगा, सीड को हम हार्वेस्ट करेंगे। लेकिन इसके पोलन ग्रेन ना लेते, उसने खुद के ही पोलन ग्रेन ले ले, उसका सीड हमने हार्वेस्ट कर लिया, हमने बेच दिया बेचारे किसानों को। क्या बन करके, मैंने बोला कि किसानों को F1 वाला सीड है भाई, हाइब्रिड वाला सीड है, ले लो ले लो, वो भी बड़ा चढ़ा के कीमत लगा ली। बाहर में सादा वाला सीड मिल रहा था हमें 100 रुपये
100 रुपीज पर केजी में मिल रहा था, भाई ये मैंने बेचा 200 रुपीज पर केजी। जो सेल्फ वाला सीड था वो 100 रुपीज पर केजी मिल रहा था, मैंने बेचा 200 पर केजी सीड। और भाई निकला क्या, सेल्फ वाला सीड। सेल्फ वाला सीड यानी इसी के पोलन ग्रेन इसके ऊपर सेल्फ वाला निकल गया। फंसा दिया ना हमने फार्मर को, फंसा दिया बेचारे। तो इसलिए सबसे धोखादायक होती है पोलन शेडर, नहीं चाहिए हमारे एरिया में, फील्ड सीड प्रोडक्शन प्लॉट्स में। ये कौन नहीं चाहिए, पोलन शेडर शुड नॉट बी अलाउडेड इन अवर फील्ड। तो ये भी आ जाएंगे अनवांटेड प्लांट्स में। ऑब्जेक्शनेबल वीड, और ये होता है ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट वीड। ऑब्लिगेट वीड यानी क्या हो जाएंगे, द वीड विच आर completely wheat is not useful for the farmer and not useful for animals, and also these are damage our cropland, जो कि काम की तो नहीं है, बिना काम के, जैसे कि कांग्रेस ग्रास काम तो नहीं कुछ देता, ना उसको जानवर खाते हैं ना इंसान खाते, कोई नहीं खाता है बेचारे, बेचारे के ऊपर पेस्ट तो नहीं खाते, डिसीज तो नहीं आते उसके ऊपर, पेस्ट भी तो नहीं आते, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो तो नहीं खाते, उसको कुछ नहीं खाता, नहीं खाते। उल्टा क्या करता है, अपने फार्म के पूरा न्यूट्रिशन खिंच खिंच लेता है और पूरी इधर उधर फैल जाता है। तो वो इसको क्या बोलेंगे, ऑब्लिगेट वीड बोलेंगे। कंप्लीटली वीड ही है भाई, तू कुछ काम का नहीं, पूरा के पूरा वीड ही है, तो पूरा के पूरा गधा ही है, कोई काम का नहीं है, तो उसको बोलेंगे ऑब्लिगेट वीड, विच इज द नॉट यूजफुल फॉर द फार्मर एंड ऑल्सो इट इज द डैमेज टू अवर द कल्टिवेटिंग क्रॉप। वो वैसे वो भी तो हमें डैमेज तो कर ही रहा है और कुछ काम का भी नहीं। तो ये पूरा इंक्लूड हो जाएगा किसमें, अनवांटेड प्लांट में। और क्या इंक्लूड हो जाएगा, डिसीज प्लांट, डिसीज वाला प्लांट भी ऐड हो जाएगा। ओके, that these are all should have to remove continuously in seed production from planting to till the harvesting, always done that रोगिंग ऑपरेशन हमें कंप्लीटली कंटिन्यूअसली सीड प्रोडक्शन प्लॉट में चालू ही रखना है। दिख रहा है कुछ, निकाल के फेंको, दिख रहा है अदर कलर वाला, निकाल के फेंक दो, दिख रहा है अपने क्रॉप से मैच नहीं हो रहा है, निकाल के फेंक दो। फ्लावर में दिखा पोलन वाला, पोलन बन गए हैं, अच्छे अच्छे पाउडर बन गए, निकाल के फेंको। ऐसे प्लांट को निकाल के ही फेंक देना है बिफोर फ्लावरिंग और एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग। तो हम इतना प्रिकॉशंस लेना है एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग कि भाई इधर से ना आ जाएगा हवा के झोंके से, या फिर एक ये जो बटरफ्लाई है उड़ते उड़ते आ गई ये बाजू वाले के फील्ड पे बैठी और हमारे फील्ड पे आगे उड़ते उड़ते भाई कर दिया ना कंटामिनेट। यहाँ पे हनी भी है, इस क्रॉप बाजू वाले फील्ड पे बैठी और हमारे फील्ड पे आ गई, तो हो गया ना कंटामिनेट। तो ऐसे नहीं होना, इसलिए हम आइसोलेशन और रोगिंग फॉलो करते हैं। रोगिंग के भी पोलन ग्रेन हमारे क्रॉप को डैमेज कर सकते हैं, हमारे प्यूरिटी को हार्मफुल हो सकते हैं। तो ये दो चीजों के बारे में हो गया, दैट इज द रोगिंग एंड आइसोलेशन। और बहुत सारी चीजें हैं जो हमें, जैसे फील्ड इंस्पेक्शन पढ़ना है हमें, उसके बाद हमें पढ़ना है और जो चीजें इसमें इंक्लूड होती है। तो फील्ड इंस्पेक्शन हो गया, और क्या चीज हम देखते हैं, आइसोलेशन आपने देख लिया। कल्चरल प्रैक्टिसेस में हम एक्स्ट्रा पॉलिनेशन के तो हम रिगार्डिंग क्रॉप देखेंगे। तो ये हो गया हमारा बेसिक जो हमें चीजें ध्यान में पता चाहिए एट द टाइम ऑफ व्हेनेवर यू गो फॉर द हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए आप जा रहे हो, तो ये सभी चीजें आपको अच्छे से क्लियर पता होनी चाहिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छी वीडियो लग रही होगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। थैंक यू।